एक चंद्रमुखी। सब चाय। हाँ ये सब कंफ्यूजन। अरे सर जी, ओके मैडम, सर। चाय। नहीं सर जी, मैंने मैडम सब बहुत अच्छी चाय बनी है। सर सब कागज भिजवा मैडम दिए। ठंडी हो जाएगी मैडम। नहीं सर जी, मैडम पी लीजिए। सर जी मैं सर जी हमारे एरिया में कोई टेंशन वाली बात ना है सर। सर आराम से सब काम हो रहा है सर जी। ओके सर जी। लास्ट मैडम, आपको किसी ने फोन पर कहा कि गुलगुले को थप्पड़ मारो? कमिश्नर साहब का फोन था। गोपी, गुलगुले बंद करो अपना माउथ। कुछ तो गड़बड़ है मैडम, मुझे तो हो रहा है डाउट। अरे बालको, डॉट की बात तो ये हो रही है कि कमिश्नर साहब ने कहा है पिछले 1 साल में इस थाने में सबसे ज्यादा FIR लिखी गई है। नहीं, इसका मतलब यो है कि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है ना। 100 बात की एक बात यो है कि एक और FIR और थाने में ताला। मैं कह रहा हूं मैडम कि अब तो सिर्फ एक ही तरीका इस चौकी को बचाने का। मैडम, हम किसी की FIR अब लिखेंगे ही नहीं। अब जब FIR लिखेंगे ही नहीं, मतलब क्राइम हुआ ही नहीं। It will be a crime free town. वेरी गुड। तो ये भी एक बात डिसाइड होगी, तुम सब कान खोल के सुन लो ना। 1 हफ्ते तक इस थाने में एक भी FIR लिखी कोई ना जाएगी ना। इज दैट क्लियर टू ऑल? हाँ जी जी। सुनिया? ओके। गुड। हेलो सर। एक मिनट सर हाँ बोलो। सर, खून खून खून। वो देखो, ये पुलिस स्टेशन है, कोई ब्लड बैंक नहीं है। खून चाहिए तो ब्लड बैंक में जाओ प्लीज। अरे नहीं नहीं, खून यानी मर्डर हुआ है, मर्डर। अरे किसने कर दिया मर्डर? तूने करा है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। अगर तू शरीफ आदमी है ना, शराफत से यहाँ से निकल जा, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ शरीफ आदमियों का कोई काम नहीं। शराफ। अरे क्या बात करते हैं? अरे मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। आपकी चौकी के पीछे जो गार्डन है ना, वहीं पे खून हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं शरीफ आदमी हूँ। आप FIR लिखो। अगर तूने खून होते हुए देखा है, पहले ये बता तू वहां क्या कर रहा था? मैं थोड़ी वहां था, मैं तो अपने बेडरूम में था। बेडरूम की विंडो है ना, उसका कांच साफ कर रहा था मैं। इसकी इस बात ने मेरे दिमाग की सुई को छुआ है मैडम। मुझे तो लगता है खून इसी के घर में हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, मेरे घर में नहीं, खून तो गार्डन में हुआ है। अरे तो तुम्हारा बेडरूम गार्डन में है क्या? नहीं, मेरे बेडरूम के सामने गार्डन है। ओहो बालक, तू डरना। नमन ने यो बता कि कल रात तू कितने बजे सोया है? बहुत लेट सोया था, मैं शरीफ आदमी ना। ओहो ना, यो ही तो कसूर हो रहा सारा ना। इसे कहते हैं हेलुसिनेशन, यानी कि थारा मन का जो है वहम है यो। तो एक काम कर, घर जाके हल्दी वाला दूध पी के सो जा। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैं ये नेशन का सिटीजन हूँ, मेरा फर्ज बनता है। मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। आप FIR लिखो। अरे ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत ना है ना। जब पुलिस अपना फर्ज निभाने पे आ गई ना तो तू निमट जाएगा। चलिए निकल यहाँ से, प्यार से बोल रही हूँ, दोबारा ना बोलूंगी। लेकिन मैंने देखा है। बोला ना चलो। लेकिन मैं शरीफ आदमी हूँ। चलो ना। ओके, व्हाट यू सजेस्ट? गो। ओके। पता नहीं काम कर लेंगे वो। लो जी, तत्ती तत्ती चाय पियो। मम्मी जी एक बात बोलूं, ये आपने बहुत अच्छा किया जो उसको भगा दिया, वरना उसने तो अपनी चौकी को ताला लगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। कोकी कोकी। मैडम, आपने कोकी को कहीं देखा क्या? ना ड्रार में मिलेगी कोकी, ड्रार में मिलेगी। अरे मैडम, छोटी सी तो है। एक्सक्यूज मी मैडम। ना मैं धन्य हो गई। ये चौकी हो रही है या मंदिर हो रहा है ना, जो तू जब चाहे अपनी श्रद्धा लिए टन घंटा बजाने आ जाता है इधर। मैं ना आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अरे कौन है भाई? मिलवाना चाहता हूँ। आप मिलवा चल। ये देखिए, आई एम हेड कांस्टेबल मुलायम सिंह गुलगुले। ये लाश है।
ओके हेलो मिस्टर तो लाश है मैडम, ये पागल आदमी मैडम, ये लाश को लेकर आया मैडम, डेड बॉडी। मैडम जी लोग तो जिंदा सबूत लेके आते हैं, ये तो मुर्दा सबूत लेके आया है। ऊपर से ये उसका गवाह भी है, इसकी एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी। ना मैं मर गई हूँ क्या अभी, जिंदा हूँ कि ना हूँ? हाँ जी जी। हाँ तो चल निकल। हाँ भाई तू किसने ले आया ना, हम कैसे मान ले सबूत के है कि वो जिंदा ना है? हाँ, मुझे मालूम था कि पुलिस बिना सबूत के कोई बात मानेगी नहीं, इसलिए मैं सबूत साथ में लेके आया हूँ। ये डेड बॉडी है ना, मुझे झाड़ियों के पीछे से मिली, मैं उसे ऑटो रिक्शा में बिठा के यहाँ पे लेके आया हूँ। अरे पर मन ने तो यो मुर्दा ना दिखे। इसकी सांसें बंद हैं। अरे सांस तो इसकी भी बंद हो जाती है कभी भी। यो योगा एक्सपर्ट हो रहा है। नहीं, दिखा दे डेमोन्स्ट्रेशन। वेरी गुड। इसमें तो मेरी सांसें बंद हो जाएगी। बस न ठांड पड़गी है, पड़गी इब निकल यहाँ से। लेकिन ये तो मुर्दा है। नहीं, अरे हाँ, हम तुम्हारी बात कैसे मान जाएंगे? इस लाश को यहाँ छोड़ दो, हम जांच करवाएंगे। हाँ लेकिन मुझे इंसाफ से नहीं, माने मैं शरीफ आदमी हूँ। हाँ हेलो, यस सर, नो सर, ओके सर। मम्मी जी किसका फोन था? ताऊ जी आ रहे हैं। ताऊ जी आ रहे हैं, मैं अभी मिठाई लेके आता हूँ। अरे बावड़ी पूछ, कमिश्नर साहब का फोन था, मुआयने के लिए थाने में आ रहे हैं वो। क्या कह रही हैं आप मैडम? यहाँ हमारे थाने में एक लाश खड़ी है और कमिश्नर साहब आ रहे हैं, उनको पता चल गया तो मैडम बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे एक मिनट, ना मक्खन सिंह थाने में ना है ना तो उसका केबिन खाली है, इस लाश में वहीं छुपा दे ना, जब कमिश्नर साहब चले जाएंगे तो लाश में ठिकाने लगा देंगे हम। चल चल हाथ लगा हाथ लगा। अच्छा। मैं उल्लू का पट्टा हूँ। साले ये कोई जगह खड़ी होगी? तेरी अबे ओए, ये कोई तेरे बाप का बिस्तर नहीं है जो तू लेटा हुआ है आराम से। उठ उठ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उठिए। ओ हेलो अंकल, बात आपसे हो रही है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हेलो हेलो। You are you. Oh my God, he's not breathing. Oh my God, I tell you, इस लाश को तो हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा यार। अरे थारे जिंदा रहते कैसे हो गया ये थाने में ना, लाश कहाँ गायब हो गई? अरे ये मक्खन सिंह ने पता चल गया तो। मैडम छोटा मुंह बड़ा पेट, लेकिन आप एक नंबर की भोली हैं मैडम। मैडम देखिए, अगर सर को लाश के बारे में पता चल गया होता तो अब तक उन्होंने अपना मुंह फाड़ नहीं दिया होता है। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे लो यो फिर आ गया यार, ना जो देखा दिखाया ना सब भूल जा तू। मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे मैं तो शरीफ आदमी हूँ ना, और समाज के लिए मेरा कुछ फर्ज बनता है। नहीं, ये तो निभाएगा जो इसका फर्ज है। मैडम मुझे तो लगता है इसे शराफत का मर्ज है। ए मैडम, लाश कहाँ पर है? लाश कहाँ है? अरे बाहर क्रिकेट खेल रही है। हैं? नहीं, जो 12 सेकंड में तूने आइडिया पेश ना करा ना तो 13वें सेकंड में थारी 13वीं बना दूंगी मैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक भूलो भुलाओ पत्ती पुछाओ आइडिया आ रहा तो है। जल्दी सुना दे। देखिए मैडम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है ना कि इस आदमी ने एक मर्डर होते हुए देखा है और वो उस लाश को यहाँ पर लेकर आया, लाश को हमने सर की कैबिन में रखा और अब सर की कैबिन से वो लाश गायब है। करेक्ट? मैडम अगर इस आदमी की याददाश्त चली जाए तो इसे याद ही नहीं रहेगा कि इसने मर्डर होते हुए देखा है और एक लाश को यहाँ पर लेकर आया है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और बची वो लाश, मैडम लाश का क्या है? लाश तो अपने आप ही गायब हो गई है, वो तो अपने लिए अच्छा है, हमें उसे ठिकाने भी नहीं लगाना पड़ेगा। करेक्ट? तू भेज में आएगा तू। वेरी गुड। ऐसा है ना भाई, नहीं इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर धर लो और इसका इंजन स्टार्ट करो। लेकिन मैं तो शरीफ आदमी हूँ ना। आइए ना, हम दोनों अकेले हैं। मैडम ये इसे लॉकअप में ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है? बेटा मन तो ये छोरी का जो चरित्र है ना वो कुछ डामाडोल सा ही दिखे।
बोल बोल, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चमन चतुर्वेदी है। तू यहाँ किस लिए आया है? एफआईआर लिखवाने आया हूँ। मैंने लाश देखी थी। मैं शरीफ इंसान हूँ। क्या करूं? गुलगुले गुलगुले, तू ले। याददाश्त ऐसे नहीं जाती है गोपी, याददाश्त ऐसे जाती है। अब बता तेरा नाम क्या है? चमन चतुर्वेदी। लगता है इसकी वोल्टेज कुछ कम है। एक काम कर, तू इसको अपने पे चेक कर दे रहा। हाँ यार, ये भी ठीक है। क्या हो गया? बात कुछ आगे बढ़ी कि ना? हो गया, खड़ी रह, तू बोल। मम्मी जी, इसकी याददाश्त पता नहीं किस फौलादी सीमेंट की बनी हुई है, जाएगी नहीं। ना इसने क्या हो गया? ना छिपकली की तरह दीवार पे क्यों चिपकाए हो? इसने अपने ऊपर करंट चेक किया है। बोले अरे मैडम, मैडम कुछ कीजिए मैडम, इसकी याददाश्त तो जा ही नहीं रही है। नाउ वॉच एंड लर्न। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्यों हूँ? मैडम आपने कमाल कर दिया, और मुझे लगता था कि बस इसको लेकर यूं लगा दो। हाँ तो भाइयों और बहनों, हेलो, हाँ राम भरोसे होटल। हाँ, ईमान चौकी से गुलगुले बोल रहा हूँ। देखो साहब, नहीं नहीं चाय नहीं चाहिए, थैंक यू। अच्छी चाय बनी है सर। नहीं नहीं चाहिए, थैंक यू, तुम दे जाओ। बहुत अच्छी। अरे खाना नहीं चाहिए, तुम समझते नहीं हो क्या? अच्छी चाय बनी, अच्छी चाय, जाओ, नहीं चाहिए चाय, जाओ। हाँ हाँ, यहाँ पर जरा 2 चाय भेजना। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी कहाँ है? पता नहीं, लेकिन सरकार गिर गी के। गिरी नहीं, गिरने वाली है आपके दिल की सरकार। ये देखिए, ये देखिए, ओ तेरी, अरे यो कैसे हो गया? अरे यो ना हो सके। यही तो है, यही तो है, देखिए। तुम लोगों का दिल बड़ा कमजोर है। यहाँ दिखाओ। हाँ। मैडम, मैडम अब क्या होगा मैडम? सर के हाथों में हथकड़ी, उन्हें उम्र कैद की सजा। आपका उनसे वादा कि आप उनके लौटने का इंतजार करेंगे। फिर सर तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर आप भी बूढ़ी हो। रईब समझ में आया, वो लाश कहाँ गायब होगी? मिस चौटाला, आज का पेपर पढ़ा आपने? यस तो अभी तक हनुमान प्रसाद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सर, वो कर नहीं जा रहे थे मगर। ओहो, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बहुत बुरी बात हुई, आप फोन नहीं करके आते हैं सर। आज आपकी तस्वीर छपी है अखबार में। हमारी तस्वीर अखबार? अरे वाह, अरे क्या कारनामे कर दिए हमने, तो हमारी तस्वीर छप गई अखबार में। लाश को ठिकाने लगाते हुए एक रिपोर्टर ने आपकी तस्वीर ली है और इस पेपर में छपवा दी है। सर प्लीज सर, से गलती हो गई। अच्छा हुआ कि अब आ गई मिस्टर डाला। हम आप ही की राह देखें। देखिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे हमने वो मर्डर जानबूझ के नहीं किया यार। अरे मक्खन सिंह, मन ने बेरा है, तूने कुछ भी ना करा। अरे नहीं ऐसा तो नहीं, हमने काफी कुछ करा है। मतलब उसकी गुद्दी में खींच के तो वार तो हमने ही करा था ना, लेकिन गलती भी उसकी थी। किसने कहा था उसको हमारे कैबिन के दरवाजे पे खड़े होने के लिए? अरे हमने उससे बोला भाई साहब हटिए हटिए, वो नहीं हटा यार। अरे ही डिड नॉट मूव यार। अरे बावड़ी पूछ ना, जो तू सोच रहा है वैसा कुछ भी ना है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरे हमने सोचा था कि हमारा और आपका एक आंगन होगा, वो भी रिमझिम सितारे टाइप का, जिसमें आप आम का अचार सुखाएंगे और बच्चे गंदे होते होते क्रिकेट खेलेंगे। मक्खन सिंह, अरे यो इतनी बड़ी बात कह दी है तूने। ईद तो जो है ना, आम का अचार भी सूखेगा और बच्चे गंदे होते होते क्रिकेट भी खेलेंगे। डोंट यू वरी।
ठूस ले बेटा, ना तू बढ़ती हुई बच्ची है। मम्मी जी मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली, कोई असर नहीं हो रहा। पता नहीं आपने किस तरह का रैप्टा मारा, इसकी याददाश्त वापसी नहीं आ रही। अब सर का बचना मुश्किल है। एक मिनट। इलेक्ट्रिक करंट से याददाश्त गई तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वापस जरूर आ जाएगी। एक्सक्यूज मी। ओके मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ? What the hell, madam? I think there is some huge fluctuation problem in this police station. The electric current is not flowing currently. Logically, अगर ये चीज किसी आदमी ये कौन था, कहाँ गया वो? अरे सुनो भाई बालको, नहीं इस समस्या का जो है ना मन ने एक ही समाधान दिखे है। अरे हमें पता है इस आदमी की याददाश्त कोई ना आ रही, पर उसका तिल ने तो ना पता। बेटा गोपी, हाँ जी जी। ना तू एक काम कर, तू जाके प्रेस में यो खबर छपवा दे कि हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है जो हमारी हिरासत में है, और उसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। और सुन ना, इसकी एक अच्छी सी स्माइलिंग फोटो भी छपा दियो, हेडलाइन दे दियो गवाह। ठीक है जी। स्माइल स्माइल। इस्माइल भाई, अरे यार मुझे याद आ गया। ए, तू वही है ना, तू वही है ना जिसने खून किया था मेरे घर के सामने? तू वही है ना? नहीं हूँ खूनी ढक्कन। तू क्या? मैडम पकड़ लो पकड़ लो, यही वो आदमी है जिसने मेरे घर के सामने खून किया था। पकड़ लो इसे मैडम, मुझे बराबर याद आ गया। चुप। हाँ चुप हो जाओ, लेकिन मैं शरीफ आदमी हूँ। जो ही है असली खूनी। छोड़ दो मुझे। अरे चुप बावड़ी पूछ, ना थारे चक्कर में तो यो बकरी बांध रखी है हमने। शरीफ बकरी। अरे इतनी मोटी मोटी आंखें फाड़ के देखने की कोई जरूरत ना है। अरे हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया था कि हमारे पास चश्मदीद गवाह है, क्योंकि मन ने बेरा था तू चौकी में इसे मारने जरूर आएगा, और तू आ गया। इसका मतलब? हाँ सर, आप बेकसूर हैं। ओह थैंक गॉड। ओके ओके। अबे ये तो बता दे तूने खून किया क्यों? क्योंकि वो इसी लायक था। मेरी उससे पुरानी दुश्मनी थी, मैंने उसे गाड़ी में ले आकर मार दिया और वहीं छिपा दिया। लेकिन न जाने कम्बर कहां से ये चमन का बच्चा आ गया और सब कुछ देख लिया। और धर लो साले ने, गले में टायर डाल के अंदर कर दो। एक्सक्यूज मी मैडम। बोल भाई, थारी क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्या? अरे कुछ ना, ईब तो जो है ना ट्रेनें भी बंद हो गई हैं, कल सवेरे छोड़ दूंगी, आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। नो प्रॉब्लम, कंफर्म ना? मक्खन सिंह, अरे ईब तो जो केस भी रपट गया है और तू भी छूट गया है, तो शादी की डेट कौन सी फिक्स करानी है मन ने बता दे भाई। मन ने घड़े शादी? हाँ, मैं आंगन में आम का अचार बना के सुखा दूंगी, हमारे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, छोटी छोटी लड़कियां रिबन बांध के। एक मिनट में चला रहे। देखिए आप अकल की काफी कच्ची हैं। अरे हमने शादी तो ऐसे ही कह दिया था भाई। वो क्या है कि अगर आप इस केस में इन्वॉल्व होकर इस केस को सॉल्व नहीं करती तो हम बेचारे सलाखों के अंदर अपनी पूरी जिंदगी काटे। एक मिनट ना, मतलब तू हमारे से शादी कोई ना करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। मक्खन सिंह, एक चंद्रमुखी।
कर लेना। अरे टुन्नू कैसा है यार? अरे एकदम फर्स्ट अरे मैडम मीट माय चाइल्डहुड चारी बड़ी फ्रेंड माय पैल टुन्नू टंडन। नमस्ते मैडम। लीजिए मैडम, मुंह मीठा कीजिए और मुझे मुबारकबाद दीजिए। नहीं, अभी तो आई नहीं मेरी बारात, तो फिर हम क्यों दे किसी को मुबारकबाद? अरे मैडम पहले मुंह तो मीठा कीजिए बैठे बिठाए। अरे मैडम मुंह मीठा कीजिए ना। अब वैसे बात क्या है यार? अरे मैं म्युनिसिपल चुनाव जीत गया हूँ ना। अरे लेकिन म्युनिसिपल इलेक्शन तो अभी हुए नहीं, तू एडवांस में जीत गया। क्या बात कर रहे हो? गूगल शास्त्री जी का मेरे सर पे हाथ है। हाँ समझ गया। और उन्होंने कहा है कि मैं कभी कहीं हार ही नहीं सकता। अब उन्होंने कहा है तो मैं जीतूंगा और जरूर जीतूंगा। अरे मैडम आप जानती नहीं है, ये गूगल शास्त्री बहुत पहुंचे हुए हैं। अरे किस्मत की रेखा इनके ज्ञान के आगे उमराव जान की रेखा की तरह मुजरा करती है, मुजरा। मैं तो कहता हूँ मैडम आप भी मुजरा। मेरा मतलब है आप भी एक बार गूगल शास्त्री जी से मिलके अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता कर लीजिए ना। हो गया? हाँ हमारे पास ये फालतू चीजों के लिए टाइम ना है ना। मैं रावण मारने जा रही हूँ, पीछे से चौकी का ध्यान रखियो। यो भरत मिलाप निपटा दे जल्दी। चले गोपी कोकी चलो। मम्मी जी एक लड्डू और खा लूं? रैप्टा खाएगा? ना जी। दे यार मुझे खिला। क्या कर रहे हैं आप? गुदगुदी हो रही है। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। क्या बात है, सुपर, मार्वलस, अफलातून। अरे इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? अरे तुम्हारी हस्तरेखा कह रही है कि थोड़े ही दिनों में तुम फकीर से अमीर बनने वाले हो। कैसे बताइए ना। अरे एक हफ्ते के अंदर तुम किसी के पति बन जाओ, 6 महीने के अंदर तुम करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति? पर आपके मुंह में लड्डू पेड़े घी शक्कर। नहीं वो तो नहीं चाहिए। अरे मैं डायबिटिक हूं ना। एक काम करो, 10,000 का चेक है ना, आश्रम के नाम पे डोनेशन के रूप में पहुंचा देना। जा रहा हूं मतलब। सर क्या कर रहे हो? आशीर्वाद। जो मिल नहीं सकता उसके लिए ट्राई क्यों करते हो? नमस्कार पंडित जी। अरे सर सर अब आप करोड़पति बनने वाले हैं ना, जब आप करोड़पति बन जाएंगे ना, आप मुझे नौकरी पे जरूर रखना सर जी। अरे यार अभी तो हमें तरकीब निकालनी कि एक हफ्ते में लड़की हम कहां से लेके आएंगे। चंपा भी कानपुर गई हुई हैं जी? मेरा मतलब है लड़की कहां से लेके आएंगे एक हफ्ते में? अरे सर घर में आम पड़ा सड़ रहा है और आप बाहर पेड़ पे पत्थर मार रहे हैं। कौन से सड़े हुए आम की बात कर रहे हो तुम? बुलबुले की? अरे नहीं सर, मैं मैडम जी की बात कर रहा हूँ। आप मैडम जी से शादी कर लीजिए। मैडम ही शादी कर लीजिए। अरे तुम्हारी मैडम सड़ा हुआ आम नहीं बल्कि करेला है, करेला, वो भी नीम चढ़ा। अरे सर घोड़ी पे चढ़ने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन आप तो ब्रह्मचारी हैं ना? हाँ तो इसमें कोई शक करने वाली बात थोड़ी है। देखो वो भी तुम्हारी सोच बेटा बहुत छोटी है। मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं इसलिए मेरी सोच भी लंबी है। तो क्या है, मैं शादी करूंगा, इतना सारा पैसा आएगा, मैं सबका वेलफेयर करूंगा, मतलब तुम सब में पैसे दान कर दूंगा। और रही बात ब्रह्मचर्य की, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तो मिस चौटाला को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जी हाँ मिस चौटाला, फॉर्चुनेटली फॉर यू हमने डिसाइड कर लिया है कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैडम जब बिन बरसात मेंढक टर रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि बरसात होने वाली है। अरे तू एक मिनट ठान रख। मक्खर सिंह यो क्या कह रहा है? नमन ने इस प्रकार का कोई भी भद्दा मजाक कतई पसंद ना है बस। अरे यार आई डोंट बिलीव दिस। आई मीन आप क्या कान की कच्ची हैं? यहाँ पे एक हैंडसम जवान मर्द इज स्टैंडिंग टू गेट मैरिड टू यू और आपके साथ आपकी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है, और आप इस मोटे गैंडे जैसे इंसान की बातें सुन रही हैं। मैं तो कहता हूँ खींच के कान के नीचे रैप्टा बजाइए। जस्ट स्लैप हिम आई सेड। वेरी हैप्पी। अरे एक मिनट ना, पहले जो है ना मन ने यो एक बात क्लियर कर दे कि नो यो सडन जो है रियलाइजेशन ना हृदय परिवर्तन यो कैसे हो गया रातों रात? ओहो यार, कल रात को जब हम स्वीटी के साथ थे, मेरा मतलब है कि कल रात को जब हम स्लीपिंग अवस्था में स्वीट ड्रीम्स देख रहे थे तो खुद सजेशन का क्रीम लिए हमारी ड्रीम्स में आए स्वयं हनुमान जी।
और उन्होंने हमें शुद्ध अंग्रेजी में कहा कि बेटा हनुमान प्रसाद पांडे, नाउ दैट यू आर 27 years old, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम यू बिकम बोल्ड एंड ब्रिंग ए ब्यूटीफुल इनटू योर लाइफ। इसका मतलब यह है हिंदी में, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि हम ब्रह्मचारी से ब्रह्मनारी होने को तैयार हैं, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया ना। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? क्या मिस्टर डाला, क्या कर रही हैं आप? मतलब अभी हमारी शादी हुई नहीं है, अभी तो काफी टाइम है शादी को। मैडम मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं मैडम। मुबारक हो। अरे मिठाई खाइए। अरे गूगल शास्त्री जी ने कहा है कि मैं फ्लैट से निकलकर बंगलों में जाने वाला हूँ बैठे बैठे। गूगल शास्त्री की जय। गूगल शास्त्री की जय। अरे यार वैसे गूगल जी हैं क्या? हमने तो उन्हें पर्सनली न्योता भेजा था, हमारी शादी है भैया। एक्सक्यूज मी आ गए। क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, जो नहीं मिल सकता उसके पाने की कोशिश मत किया करो। गूगल अंकल, हेलो हेलो। चंद्रमुखी, आप शादी करके पराई घर जा तो रही हैं, लेकिन याद रखिए कि पति के घर में पति की सेवा ही आपका कर्तव्य है। आज के दिन तो थप्पड़ मत मारिए, थोड़ा शर्माइए। आप दुल्हन है, दुल्हन शर्माइए। कहाँ है लड़की? कहाँ है? किस टाइप की चाहिए आपको? ए, दुल्हन कहाँ है? नॉटी मैन, देखिए दुल्हन वहां पे हैं और तैयार होके एकदम खड़ी हैं, जाके आशीर्वाद दीजिए ना। हाँ, वही मैं बोलना चाहता था कि मैं आशीर्वाद देकर आता हूँ। पता है ना, मैं जा रहा हूँ। यस। हटो। गूगल शास्त्री की जय। गूगल शास्त्री की यो कौन सा विचित्र प्राणी हो रहा है ना, मन ने क्यों ताड़ रहा यो? मैडम आप लंबी इतनी है, हो सकता है आप ही को ताड़ समझ रहा हो। रे तू दीदे फाड़ फाड़ के मन्ने के ताड़ रहा भाई। मैं ताड़ नहीं रहा हूँ, फेस रीडिंग कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारा भविष्य बता सकूं। ना क्यों भाई, ना हमारा भविष्य कोई चित्रहार हो रहा है जो कोई भी बटन दाब के देख ले। चित्रहार नहीं, लेकिन जिस लड़के के साथ आप शादी करोगी उसके चित्र पर हाथ जरूर लग जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मैडम शादी होते ही विधवा हो जाएंगी? बिल्कुल विधवा हो जाएगी। देखिए मेरी बात मानिए, शादी मत करना। जैसे ही शादी की वहां पे हस्बैंड ऑफ। और ये है ना, गूगल शास्त्री की भविष्यवाणी है, और गूगल शास्त्री की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। बाय द वे, आई एम गूगल शास्त्री। हाय, हेलो, हाउ आर यू? चलो अब हम चलते हैं। ओह, आपको पता नहीं होगा ना, इसका मतलब है मैं जा रहा हूँ। बाय। मैडम ये गूगल शास्त्री तो बहुत ही बड़े ज्योतिषी हैं। अगर ये कह रहे हैं तो सच ही होगा, यानी कि मैडम आपकी शादी की आग सर की चिता की आग बन जाएगी। गुलगुले ना, विश्वास तो मरने भी कोई ना हो रहा, पर गुलगुले हम यो इतना बड़ा रिस्क कोई ना ले सकते। अरे मक्खन सिंह निमट गया तो? अरे गूगल जी कैसी लगी? सॉरी यार, मैंने पहले भी कहा था कि जो मिलना नहीं है उसे पाने की कोशिश मत करो। आप भी। अरे गूगल जी, Excuse me. गूगल जी, अरे ओ गूगल जी, गूगल, अरे मिस्टर डाला आप क्या करिए? देखिए मुहूर्त का समय निकला जा रहा है यार। मक्खन सिंह, यो शादी ना हो सके। क्या?
अरे मिस चौटाला, दिन रात तो आप हमारे पीछे पड़ी रहती है शादी करने के लिए, और अब जब हम शादी करने के लिए तैयार हो गए आप ये बकवास कर रही हैं। मक्खन सिंह, तू यो समझ ले कि हमारे मूड में परिवर्तन आ गया, हमारा मूड चेंज। अबे साले, तू मेरी बाप की उम्र का था कि समझा क्या उसको? मैं नहीं जाता, साले की गाली देते हो मुझे। बेबी जा कुछ समझा क्या? चल कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन मूव इट। बहू, मतलब मम्मी जी, अब शादी के लिए अब ना मत कीजिए। एक बूढ़ा बाप अपनी पगड़ी आपके पैरों में रख रहा है, मान जाइए, नहीं तो बारात वापस चली जाएगी और बिरादरी में मेरी इज्जत उड़ जाएगी। तेरी पगड़ी की सर जी, हमारी नगद बेइज्जती हुई है। मक्खन सिंह, यो हमारा आखिरी फैसला है, यो डिसीजन चेंज ना होगा। नो नॉनसेंस, बाय बाय, हटो यहाँ। मैडम, आखिर क्यों मैडम जी, क्यों आपने शादी से इनकार कर दिया? आखिर क्यों अपने हाथों से अपने अरमान उजाड़ लिए मम्मी जी? वहां गुजरने से तो अच्छा है कि अरमान ही उजड़ जाए ना गोपी। क्या कह रहा है गुलगुले? हाँ गोपी, हाँ। उस गूगल शास्त्री ने मैडम से कहा है कि मैडम जिस भी इंसान से शादी करेंगे वो इंसान मर जाएगा, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की मनहूस, बदनसीब और पनौती टाइप की। मुझे मारने से अगर कुछ होता है मैडम तो मारिए मुझे। अरे नाटककारों, प्रेम मैं मक्खन सिंह से ना घना प्रेम करती हूँ और इस प्रेम का बलिदान दे सकूं मैं, पर यो बर्दाश्त ना कर सकती कि हमारे चक्कर में ना उसके जीवन पर कोई खतरा प्रतीत हो जाए। लेकिन मम्मी जी, सर जी आपसे शादी जरूर करेंगे, इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। अरे थारे सर जी का तो बाप भी मानेगा। अरे लेकिन कैसे? अरे देख, एक्सक्यूज मी, ये पुलिस स्टेशन है, लड़की का हाथ क्या पकड़ा हुआ है? छोड़ो। ए तू कौन है बे? अबे जी, मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैं बैंक में मैनेजर हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था, पता नहीं एक लड़की कहाँ से आके मुझसे टकरा गई और इसने मेरा पर्स मार लिया। मैडम, ये आदमी झूठ बोल रहा है। गीता बार की कसम, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरा नाम कला है और मैंने इसका पर्स नहीं मारा। ए फटाकड़ी, ना तो कितनी घनी शरीफ हो रही है ना, वो तो मन ने दिख है। अब मैं अपने स्टाइल में थारी तलाशी लूं या तू बटवा निकाल के दे रही है? ये ले, देखा मैं नहीं कह रहा था आपसे। मैडम आप जरा झाड़ी के पीछे आइए। मेरा मतलब है जरा कोने में आइए ना, इधर आइए। मैडम, इस आदमी से इसका बटवा ले लीजिए। क्यों? अरे क्योंकि मैडम मेरे दिमाग में आपका एक दही चटक्कन मिर्च ना मक्खन आइडिया आ रहा है। अरे तो कब सुनाएगा ना, चाट की दुकान खुलवा लूं थारे लिए। मैडम इस आदमी की मदद से आप अपना चरित्र गिरा दीजिए। मैडम सिर्फ सर की नजरों में, ताकि सर खुद आपसे शादी करने से मना कर दें और सर की जान बच जाए। मैडम तू दहेज, अरे दहेज में कैसा आएगा? बैक टू पोजीशन। गोपी, हाँ जी जी, चल खड़ा हो, लड़की ने बंद कर दे। लेकिन मैडम, मैंने पर्स तो दे दिया। लेकिन पर्स दे दिया ना मैडम। आ जाओ बस, आ जाओ। तू हाँ जी, बटवा दे मन्ने। क्यों? जो तन्ने यो बटवा चाहिए ना, तो तन्ने हमारा एक काम करना होगा। क्या गॉड भाई साहब, अरे इतनी मुश्किल से हमारा फिर से 2 पैग 2 एग और 2 लेग का इंतजाम होने वाला था और आपने हमारी मदद बिल्कुल नहीं की। बताइए, अरे हमारा बल्ब लगते ही फ्यूज करवा दिया। अरे देखिए मिस चौटाला मिसेस हनुमान प्रसाद पांडेन बनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रही हैं और हम उन्हें राजी करवा के रखेंगे, चाहे आप हमारी मदद करें या ना करें। पैसा चाहिए यार। Come on, put your left leg up, put your right leg down, put your left leg up, dance with me, baby. Let me pull you, mote, turn you, mote, feel you, mote, feel your body now. Hey, natale, natale, bas, gulgule will join us. Natale, natale, nacha meri jaan. Natale, natale, baby, nache, dancing crazy. Natale, baby. What is this nonsense? Shut up! ये अश्लीलता का क्या लाइव टेलीकास्ट लगा रखा है आपने? क्या हो रहा है सब? अरे भाई देख,
नहीं, जो तन्ने देख ही लिया है कि मैं कैसी हूँ और मैं कैसी निकली, तो तन्ने तो हमारे से शादी करने में कोई इंटरेस्ट बाकी ना है ना, है ना? इतनी आसानी से आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। अरे आप कितनी भी बदतमीजी और अश्लीलता करें, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू एज अश्लील एज एवर। अरे मक्खन सिंह ना, तू समझता क्यों ना है? हमारी क्या मजबूरी है? अरे यार आप क्यों नहीं समझ रही, हमारी कितनी बड़ी मजबूरी है। अरे हमारी मजबूरी थारी मजबूरी से घड़ी बड़ी हो रखी है। अरे आपकी मजबूरी गई घास खाने, हमारी मजबूरी करोड़ों में खेल रही है यार। क्यों भी मैडम जी, अब सर जी ने कह ही दिया है तो मैं आपको बताता हूँ पूरी बात क्या है। वो शास्त्री है ना, उन्होंने इनका हाथ देखा था और हाथ देख के कहा था अगर ये 1 हफ्ते में शादी कर ले, बोलने दो ना, अगर ये 1 हफ्ते में शादी कर लेते हैं ना तो ये करोड़पति बन जाएंगे। मैं कैसी बावड़ी हूँ कि मैं सोच रही थी तन्ने हमारे से प्रेम से, पर कोई बात ना, मैं भी तन्ने बता देती हूँ कि यो सब नाटक थारी भलाई के लिए कराया मैंने। क्यों? क्योंकि उस गूगल शास्त्री ने मैडम को बताया है कि मैडम जिस भी इंसान से शादी करेंगी वो मर जाएगा। सही डिसीजन लिया है आपने। 1 मिनट, तन्ने टेंशन लेने की कोई बात ना है ना, तू तो करोड़पति बनना चाह रहा है ना। हाँ, लेकिन ओनली फॉर सोशल सर्विस। हाँ, वो जो भी हो। अरे मक्खन सिंह, तू हमारे से प्रेम करे ना करे, मैं तो थारे से ही प्रेम करूं। और थारा जो यो सपना है ना, यो मैं टूटने को ही ना दूंगी। करोड़पति तो तू जरूर बनेगा। ओ फटाकड़ी, ना लाकअप से बाहर निकल, आजा आजा। क्या है मैडम? यो सही है, शादी करेगा इससे? हाँ, क्यों नहीं चलेगी, शी इज गुड, आई लाइक। अब मेरा मुंह के देख रहे हैं पंडित जी, मंत्र पढ़िए और काम पे लगिए। फटाफट फटाफट पंडित जी, इतनी मतलब पेशेंस है नहीं हमारे पास, और वैसे भी इनका मूड खराब हो सकता है ना। देखिए आप इत्मीनान से बैठिए, शादी हो रही है। कन्यादान कौन करेगा? ये कन्या की मां बनकर कन्यादान करेंगी, मैं कन्या का डैडी बनकर कन्यादान करूंगा। हम अरे तू हमारा मुंह के देख रहा है पंडित, ना जल्दी शादी निपटा दे वरना तने निपटा दूंगी मैं। जल्दी जल्दी जल्दी, हमारी शादी है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। मेरी FIR लिख लो। अरे टुन्नू टंडन माय फ्रेंड, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, ये गूगल शास्त्री है ना, वो 1 नंबर का फ्रॉड निकला। उसने कहा था मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मेरी तो जमानत जब्त हो गई। उसने कहा था मेरी बीवी को बच्चा होगा, बच्चा नहीं हुआ, मेरी बीवी के पेट में गैस हो गई थी। उसने कहा था मैं फ्लैट से निकलकर बंगलों में जाऊंगा, मैं फ्लैट से निकलकर रोड पर आ गया क्योंकि मेरी तो बिल्डिंग ही गिर गई। उसने हजारों लोगों को चूना लगा दिया है और मुझसे भी डोनेशन के नाम पे 2 लाख रुपए ऐड लिए उसने। हाँ, 1 मिनट, इसका मतलब जो भी गूगल शास्त्री ने बताया है सब कुछ झूठ है? अरे बिल्कुल झूठ, फ्रॉड है वो। एक मिनट, मतलब उसकी कही हुई कोई भी बात सत्य ना है? अरे एकदम झूठ मैडम, एकदम झूठ। वेरी गुड। फटाकड़ी चल खड़ी हो इधर आ। अरे मैं उधर जाऊंगी तो शादी मारी होगी मक्खन सिंह से। अरे तन्ने क्या हो गया ना, शादी की खुशी में एक्साइटेड? नहीं, वो एक्चुअली हमने फोन वाइब्रेट पे रखा था ना, शादी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। हेलो। हाँ, शादी से पहले फोन ले ले। ओ जी सर, जय श्री राम। हाँ देखिए मिस्टर टाला, हाँ, अभी अभी हमें स्वयं प्रभु हनुमान जी का फोन आया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर बाय चांस हमने आपके साथ शादी कर ली तो वो शादी नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की बर्बादी होगी, इसीलिए नो थैंक यू वेरी मच। ओ मक्खन सिंह, ना घनी होशियारी होगी, कोई ज्यादा नाटक करने की जरूरत ना, आज तो थारे बाप को भी हमारे साथ शादी करनी पड़ेगी। 1 मिनट, मेरे बाप की शादी मेरी माँ से हो चुकी है एंड आई लव माय मेट। मक्खन सिंह तेरी ये चंद्रमुखी
जरा संभाल के। हाँ, थोड़ा सा निशाना इधर उधर हुआ तो मेरे दिमाग में कभी भी आपका आइडिया नहीं आएगा। मैडम जी, मेरे तो कई बच्चे हैं जी, मैं उनका इकलौता बाप हूँ जी। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे तेरी तो, अरे यो अस्पताल कोई ना है भाई, और हम टीबी के पेशेंटों का इलाज कोई ना करते। निकले यहाँ से। देखिए, मैं यहाँ एक्सरे करवाने नहीं, एफआईआर लिखवाने आया हूँ। अरे क्यों नहीं, मैं तो लिखवाऊंगा। अरे मैं लिखवाऊंगा भाई। अरे कमाल है। देख देख देख, उसकी बातों पे ध्यान मत दे, वो टार्जन की बेटी है, बस कूदती रहती है। ओए फुटबॉल, तू कौन है? देखिए, मैं हूँ गप्पू और ये है मेरा जुड़वा भाई पप्पू। क्या पप्पू? हाँ गप्पू। जी, मेरा भाई एक बॉक्सर है। क्या पप्पू? हाँ गप्पू, बॉक्सर हूँ। और मैडम, मैं हूँ उसका कोच। कई सालों से मुझे है मौज, वरना मैं तो मोहम्मद अली से भी लड़ चुका हूँ। सोच, है ना पप्पू? हाँ गप्पू, लड़ चुका है। हाँ हाँ। तो क्या यहाँ हमारे साथ लड़ने आए हो? नहीं नहीं, एफआईआर लिखवाने आए हैं। वो क्या है ना कि एक फिल्म बन रही है जो वर्ल्ड की पहली भोजपुरी इंग्लिश फिल्म है, और उसका नाम है आई विल ब्रेक योर कमरिया। नहीं, मतलब फिल्म का नाम है। तो क्या हुआ ना कि उसमें ये हीरो था और बॉक्सर का रोल कर रहा था, मगर एंड मोमेंट पे प्रोड्यूसर ने उसे निकाल दिया। क्यों पप्पू? हाँ गप्पू, निकाल दिया। हाँ। अच्छा किया। मतलब हम क्या करें यार? तो भाई आप ही तो करेंगे। उसमें क्या है ना कि मेरे भाई ने इस फिल्म के लिए 3 महीने रिहर्सल की। 3 महीने। मगर इस चक्कर में हम लोग ने कितने सारे इंटरनेशनल मैच छोड़ दिए और उसमें 2 लाख का नुकसान हो गया, और बाद में प्रोड्यूसर ने इसे निकाल दिया, जिसमें हमें 3 लाख मिलने वाले थे। 3 लाख? मैडम जरा यहाँ आइए। मतलब मैं आता हूँ। मैडम, हम किसी तरह इनके इस प्रोड्यूसर को यहाँ पर बुला लेते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं कि इसे वापस हीरो की तरह अपनी फिल्म में ले लें। मैडम, इस प्रोसेस में हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। है? तू दहेज में आएगा। वेरी गुड। सुनो भाई, वो जुड़वा डेढ़वा जो भी भाई, ऐसा उस प्रोड्यूसर ने तो जो है हम धर लेंगे, हम पुलिस, और तन्ने उस फिल्म में रोल भी दिलवा देंगे हीरो का। पर आज शाम तक न इस गुलगुले के पास 1 लाख रुपया पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है कि क्लियर ना? पप्पू, 1 लाख? गप्पू, 1 लाख? मगर लाख? एक तो ठीक है, लाख? तू मन्ने के देख रहा है? मार्क पे चल। मैडम, मार्क पे चलो भाई, टाइम ना है। मैडम आपने ये क्या किया? ओहो, अरे पुलिस थाना है, गोली गाली चलती रहती है। टेंशन की कोई बात ना है। ना तू ही हो रहा है वो प्रोड्यूसर राधेश्याम चौरसिया, और ये हमारे फिल्म की हीरोइन चुटकी। अरे पटना शेकिंग, छपरा शेकिंग, आरा हिलेला, जब लचके मोरी कमरिया, सारा थाना हिलेला। अरे चुप! ससुरी पैसा हम देते हैं और मनोरंजन पूरे जिला का करती है। गाओ गाओ, खुल के गाओ, बहुत अच्छा गाती हैं आप। अरे बैंड बाजा भाई, थारे खिलाफ एफआईआर आई है थाने में। क्या करूं मैं अब? हम किया का है भाई? अरे उस पप्पू बॉक्सर ने अपनी फिल्म से क्यों निकाल दिया भाई? के बिगाड़ा उसने थारा? अब तक फिल्म को डुबा देते। अरे मेरी उमरिया स्वीट 60। मुंह में लीकेज है क्या? हैं? अरे न तो ससुर ठीक से डायलॉग बोल पाता था अंग्रेजी में, और न तो भोजपुरी में, और एक्टिंग तो कोसों दूर था उससे। Oh my God, I tell you, चुटकी चटर्जी आप हमारे थाने में। नमस्कार, आई एम चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। अरे हम कल ही आपकी सुपरहिट फिल्म देख के आ रहे हैं, नथनिया लूट ले राजा। आपसे बात हो रही है? आपसे बात हो रही है? शट अप।
देखिए उसमें आपने अपनी कैसी कमर लचकाई थी, मटकाई थी, हाय हम तो सीटी मार मार के हमारे फेफड़ों में हवा निकल गई यार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, हम आपके इतने बड़े फैन हैं कि आपको देखकर हमारे दिल से एक ही भोंपू जैसी आवाज निकलती है, दिल कहत है चा चा चा, हमारे करीब आओ, आ आ आ। मिल गया भाई, हमको हमारे फिल्म का हीरो मिल गया, हमारे फिल्म का हीरो। कौन मैं? अरे का डायलॉग बोला भोजपुरी में, का डायलॉग बोला अंग्रेजी में, एक्टिंग तो एकदम अल्लन टाप, तुम दोनों की जोड़ी एकदम अल्लन टाप रहेगी भाई। आप लोग हमारे कैबिन में आइए, वहां हमने एसी लगा रखा है यार आप जैसे लोगों के लिए। आप आइए ना, खुल के बात करते हैं, पिनो व्हाट आई मीन। जल्दी करो, निकाल दे पूरी। क्या हो रहा है यो? मैडम हम सर के बाइक की हवा निकाल रहे थे। क्यों? मैडम आपने देखा नहीं, सर से पांव तक उस 56 छुरी के पैरों में गिरे जा रहे हैं। और मम्मी जी आपको तो पता ही है, सर जी ने हीरो बनने का फैसला जो कर लिया है। तो मैडम हमने भी तो उस गप्पू और पप्पू से पैसे ले लिए, अब क्या जवाब देंगे उन्हें? और मम्मी जी अब ये पैसों के साथ साथ आपका पर्सनल मामला भी बन गया है। हमें कैसे भी करके सर जी को चुटकी चटर्जी से बचाना होगा। अरे ठान रखो बाल को ना, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। अरे मक्खन सिंह है वो भाई, कोई बच्चा ना है कि कोई भी आके हमारे से छीन ले उसे। मैडम छीनी वो चीज जाती है जो अपने पास हो, लेकिन माफी चाहूंगा मैडम, सर तो अब तक आपके जाल में फंसे हैं नहीं और फंसने के भी कोई मुझे आसार दिखाई नहीं दे रहे। थारी जो यो जबान हो रही ना कतई लंबी हो रही, मैं थोड़ा टेटुआ दबा दूंगी ना। तू यो ही जली कटी बात सुनाता रहियो, मदद कोई ना करियो। तू बेकार आदमी से, तू रिटायरमेंट ले ले। आइडिया मारे जिंदा रहते न तने के आ गया आज गुलगुले। मतलब आइडिया आपका ही है मैडम, बस आया मेरे दिमाग में। अगर सर की शक्ल बिगड़ जाए तो इन्हें हीरो कौन बनाएगा? मैडम इमेजिन कीजिए कि सर सड़क पे चल रहे हैं और पीछे से एक जीप आती है और सर को रोंगती हुई चली जाती है, या फिर कोई इंसान तेजाब लेकर सर के चेहरे पे यूं फचाक करके। ज्यादा हो रहा है, but this idea is good. My idea. कमाल है, हमको तो बोले थे पुलिस चौकी में अकेले आना, ये तो पूरे का पूरा पुलिस चौकी अकेले पड़ा हुआ है। अरे कौन है का? बचाओ! अरे बचाओ! तो यही क्या हुआ? कुछ गुंडों ने मुझे चाकू मार दिया। अच्छा, अरे कौन है का? अरे कौन है का क्या? तुम हो ना इधर, दो ये चाकू को निकालो, चाकू को निकालो जल्दी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, जल्दी निकालो। स्माइल प्लीज। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे बावड़ी पूछ यो क्या कर दिया तैने? हमने? हाँ अरे तैने तो खून कर दिया, मर्डर। अरे लेकिन ये तो अभी जिंदा है। अभी थोड़ी देर में मर जाएगा। मम्मी जी इसने इसका खून कर दिया। अरे देख भाई, तन्ने तो जो है ना फांसी की सजा होगी, क्योंकि चाकू हाथ में धरे गोपी ने तेरी फोटो खींच ली है। देखिए हमको बचा लीजिए, हम गंगा मैया की कसम खा के कहते हैं हमने कुछ नहीं किया भाई। अरे चुप। किया है चाकू गपच। यस यस गोपी बेटा, 307 का केस ठोक दो, अटेम्प्ट टू मर्डर। और कतई जो ये गुलगुले निमट जाए ना तो 302 हत्या का केस ठुकेगा। अरे लेकिन ये तो अभी जिंदा है, इसको अस्पताल तो ले जाइए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है अभी। आप जरा अपनी बातचीत कंप्लीट कर लीजिए। कैसा आदमी है? अरे ट्रीटमेंट कराइए भाई। नहीं, पहले करो कमिटमेंट, फिर मिलेगा ट्रीटमेंट। गुड। सुन भाई ना, जो इस केस से रपटना चाह रहा है ना तू, तो पप्पू ने अपनी फिल्म में वापिस ले ले और खुद ब खुद मक्खन सिंह से जाके कह दे कि वो थारी फिल्म का हीरो कोई ना है। क्या? जी हाँ, वो कहा है कि हम आपको बहुत ही वेरी वेरी सॉरी के साथ कह रहा हूँ कि हम आपको अपनी भोजपुरी कम अंग्रेजी फिल्म आई विल ब्रेक योर कमरिया में हीरो नहीं बना पाऊंगा। अरे लेकिन व्हाट अबाउट चुटकी चटर्जी यार? अरे वो तो पप्पू का हीरोइन बनेगी ना। देख बे, तूने मुझे क्या समझ रखा है, कोई चंपा करी कि जब मन करा नचवा दिया और जब मन करा बैठा दिया? साले तू अपनी फिल्म में हीरो तो मुझे ही लेगा।
कान खोल के सुन ले, अगर तूने मुझे अपनी फिल्म में नहीं लिया ना तो बस। अरे तमंचा काहे निकाले है भाई? अभी बता। क्या किया? एक मिनट, स्माइल प्लीज। थैंक यू। अब देखिए हुआ क्या है कि आपने उस बंदूक से हमारे पैर पर गोली चलाई है। एक इंस्पेक्टर के पैर पर आपने गोली चलाई है, जो कानूनन जुर्म है। तो अगर आपने हमें अपनी फिल्म में नहीं लिया, आप सलाखों के अंदर अपनी बाकी की सारी फिल्में बनाइए, और इस कांड का प्रूफ हमारे सेल फोन पर है। अरे यार, लेकिन भाई गोलियां तो आप चलाए हैं ना? अरे लेकिन तमंचे पे फिंगरप्रिंट तो आपका है। अरे नहीं बनानी है फिल्म। अरे बाहर वो चाकू पकड़ा के फोटो खींचती है, यहाँ बंदूक पकड़ा के फोटो खींच लेते हैं। तू अपनी फिल्म जरूर बनाएगा और उसमें हीरो होऊंगा मैं। हीरो होगा पप्पू। इसकी फिल्म में हीरो का रोल पप्पू करेगा, क्योंकि पप्पू घनी बढ़िया तरीके से एक्शन कर सके, और यो एक एक्शन फिल्म है, इसलिए डिसाइडेड। अरे क्या बात कर रही हैं, एक्शन में तो हम भी माहिर हैं। अरे हम तो अपने कॉलेज के बॉक्सिंग चैंपियन रह रखे हैं यार। वो हमारी फिल्म जो है ना, वो बॉक्सिंग के ऊपर है भाई। वेरी गुड। तो ये भी डिसाइड हो गया है, तो फैसला कर लेते हैं, कंपटीशन करा लेते हैं ना। इस पुलिस थाने में जो है ना, एक बॉक्सिंग रिंग बना देते हैं, तुम दोनों का मैच करा लेते हैं ना। जो पप्पू जीत गया ना, तो पप्पू हीरो, जो तू जीत जाए तू हीरो। सही है ना? तो यो डिसाइडेड। अरे बॉक्सिंग तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पाँव में तो गोली लगी है ना भाई। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, वो तो हम जोकिंग खेल रहे थे। आपने हमें बुलाया मैडम? नहीं, बाय। चलो। अबे इधर वेट कर रहे हो तो हमने ही बुलाया होगा ना। देखो मैडम ने तुम्हारा और थानेदार साहब का बॉक्सिंग मैच फिक्स कर दिया है। अब अगर तुम वो जीत गए तो तुम फिर से एक बार आई वॉन्ट टू ब्रेक योर कमरिया के हीरो बन सकते हो। और जो तू कतई हार गया ना बेटा, अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अरे ये कभी नहीं हारेगा, क्योंकि ये मेरा चेला है, गप्पू का चेला पप्पू। अरे मैं इसका कोच हूँ। वो अलग बात है कि अभी थोड़ा मोच में हूँ, मगर जीतेगा तो यही। अरे जीतेगा मैडम, कैसे नहीं जीतेगा? ये अरे साइज देखिए आदमी का मैडम, ये ही जीतेगा। और सर को तो ये कुत्ते की तरह मारेगा मैडम, कुत्ते की तरह। जीजा जी ने कुत्ता कोई ना कहते बेटा। और तू, यू हैव टू विन। चल भाई, ऑल द बेस्ट मैन। चले। हेलो ब्रदर्स, माई शेल्फ चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। भाई सुनने में आया है कि हमारी जो लड़ाई होने वाली है वो तुम्हारी इस गैंडे के साथ होने वाली है। बे गैंडे, अगर तू मुझसे नहीं हारा तो तू हो जाएगा भगवान को प्यारा, समझे? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम किसे धमकी दे रहे हो? मुझे? इंटरनेशनल कोच गप्पू का? देख बेटा पप्पू, मुझे पता है कि तेरी सारी की सारी जान इस तोते गप्पू के अंदर है। मैं तोता हूँ? तो अगर तू मुझसे नहीं हारा ना, तो मैं इस तोते की गर्दन मरोड़ के इसके घोंसले के अंदर आग लगा दूंगा, समझा? नहीं नहीं, ये हारेगा, ये जरूर हारेगा ना पप्पू? हारूंगा। अच्छा, तो बात समझ में आ गई मतलब। All right, ladies and gentlemen, welcome to the big fight at Iman Chowki. In the blue corner here, we have the champions of champions, the one and only, the bald boy, Mr. Papu! चकते फट्टे। And in the blue corner again here, we have our very own Iman Chowki's, the hairy boy, Hanuman Prasad Pandey. अरे उसकी बैंड बजा देंगे हम। आप जानती नहीं है हमारे डोलों के अंदर कितनी हवा भरी हुई है। पप्पू मैं हूँ। All right, boys, could you come here, please? It better be
a clean fight. Let's fight begin. बावड़ी पूछ ना बावड़ी पूछ, मैंने थारे से कहा था ना that you have to win, तो क्या कर रहा हो? अरे मैडम, उस हनुमान प्रसाद ने मुझे कहा है कि मैं अगर उसे मारूंगा तो वो मेरे गप्पू को मार डालेगा। और सुन ले तू ये हमारी बात ना, जो तू जीता ना तो मैं तुम दोनों भाइयों ना यही दाब दूंगी, यही जिंदा गाड़ दूंगी मैं। अरे अपनी जान तो बचा ले, जा लड़। बात में पॉइंट है। राउंड 2। अबे साले, मुझे क्यों मार रहा है? मैं तेरे तोते की जान ले लूंगा। अरे तोता गया पिंजरा लेके। अरे मैं कोच हूँ यार। लगते नहीं हो। मिस्टर डाला, क्या ये आप ही हैं? हमें आप ही की वर्दी की सूंघ आ रही है। क्या ये आप ही हैं? हाँ बोल के हो गया। अरे मिस्टर डाला, अरे हमारे साथ घोर अन्याय और पाप हो रहा है यार। आप देख कैसे सकती हैं सब? अरे उन्होंने हमारी आंखों में पाउडर फूंक दिया है यार, और हम अंधे हो जाएंगे। और अगर हम अंधे हो जाएंगे तो फिर हम हमारे बच्चों को कैसे देखेंगे यार? हैं? अरे किसके बच्चे? अरे हमारे यार, आपके और मेरे, और किसके यार? अरे एक मिनट, यानी कि थारे और हमारे बच्चे अपने क्यूट क्यूट छोटे क्यूट। अरे हाँ भाई हाँ, हमारे यार। अरे है कोई माई का लाल जो मेरे भाई से लड़ सके? Let the fight. उसको मारिए मैडम, मुझे नहीं। हे भगवान, तो लाख लाख शुक्रिया। दोनों में से कौन नहीं जीता? अरे हमारी जिंदगी बच गई। ओ मंगूस, ये जो है ना पतली गली पकड़ के निकल जा, वरना पटाखा छोड़ दूंगी थारे पीछे। और इसने भी लेके जा ना, कमरिया लचकत। हाँ, चल छुटकी, निकल यहाँ से, चला जा। हाँ तो भाई मक्खन सिंह, नाइब के बोलता है तू? किसी ने थारे लिए कुछ ना करा, और देख ना, मैंने इस पहलवान ने एक ही हाथ में चित कर दिया, ले लिया ना थारा बदला।
अरे किसने कहा था आपको हमारा बदला लेने के लिए? अरे आपने बीच में टांग नहीं अड़ाई होती तो अगले 2 मिनट में हम खुद उसकी हवा टाइट कर देते।